दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। दोस्तों ये जो खबर मैं इस वक्त आपको बताने जा रहा हूँ, ये पूरी खबर आपको दैनिक भास्कर के हवाले से इस वक्त मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जब हिडन कैमरा ने कैद किया बहराइच के उन उपद्रवियों की पूरी दास्तां, आप ये पूरा वीडियो दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ये बहराइच वाली जो हिंसा है जिसको हुए अब तक 10 दिन हो चुके हैं, उस दिन क्या बीता और कैसे हुआ। तो एक कोट सुनिए। कल तो हम लोग महाराजगंज में थे, 2 एजेंसियां जल गई, गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं कि हम ही फूंकें, जिसका नंबर आएगा वही फूंक देगा। कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज कल खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे, सारे पुलिस वाले हट भी गए थे। दैनिक भास्कर ने इस हिडन कैमरे पर, सच मानिए दोस्तों ये कबूलनामा है, बहराइच हिंसा में शामिल उपद्रवियों का, बहराइच के महाराजगंज में हिंसा में कौन लोग शामिल थे, उसे रोकने में पुलिस क्यों फेल हुई, क्या ये सब कुछ पहले से प्लान था। इसको लेकर के दैनिक भास्कर ने 5 दिन लगातार महाराजगंज और उसके आसपास के गांव में इन्वेस्टिगेशन की और इन्होंने 3 उन महत्वपूर्ण किरदारों को ढूंढा। महाराजगंज से 5 किलोमीटर दूर बिरवा गांव की सड़क पर उन्हें 2 युवक मिले। अभी पूरी बात मैं आपको इस वक्त दैनिक भास्कर के हवाले से दोस्तों इस वक्त बता रहा हूं। वो कहते हैं कि महाराजगंज से 5 किलोमीटर दूर बिरवा गांव की सड़क पर हमें 2 युवक मिले। हमने जानना चाहा कि क्या वह हिंसा में शामिल थे। शुरू में तो उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन काफ़ी देर बातचीत हुई तो उन्होंने उपद्रव को सिलसिलेवार तरीके से बताना शुरू किया। तो आप सुनिए युवक सुब्री मिश्रा ने क्या कहा। कल यानी 14 अक्टूबर को हम लोग महाराजगंज में थे। रिपोर्टर ने सवाल किया कि तुम लोगों ने फूंका था। इस पर युवक कहता है हाँ, और कई गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं कि हम ही फूंके, जिसका नंबर आएगा वही फूंक देगा। दूसरे युवक प्रेम मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज कल खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे इस पर पहले युवक ने कहा कि तभी तो सारे पुलिस वाले हट भी गए थे। कल तो हम लोग कुछ थे ऐसा रहा हो महाराजगंज में, कल तो थे। हाँ, कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। कल तो हम लोग कुछ थे ऐसा रहा हो महाराजगंज में, कल तो थे। हाँ कल तो फूके हो कैसे कि नहीं फूके? हाँ एजेंसी जल गई 2। तुम ही लोग फूके हो? और क्या, लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, तो कई बंदे थे। हाँ। अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, हाँ। जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे सारे हरदी थाने के थे हाँ। जो हमारे क्षेत्र के। हाँ। ये वहाँ मौजूद थे अच्छा। मूर्ति में, ठीक। हाँ। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। फिर ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आए। क्या नाम बताया? प्रेम मिश्रा। प्रेम मिश्रा। आपका? हमारा नाम सबूरी मिश्रा। दोस्तों दोनों युवक जिस उपद्रव की बात बता रहे हैं वो 14 अक्टूबर को हुआ था और उस दिन राम गोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकाली गई। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और इस दौरान महाराजगंज में विशेष वर्ग के घरों और दुकानों पर धावा बोल दिया गया। यहीं पर हीरो बाइक की एजेंसी में आग लगा दी गई, उसमें 25 से 30 गाड़ियां जलकर राख हो गई। ये एजेंसी अरुण शुक्ला के नाम से है, लेकिन इसमें पैसा सिराज का लगा है। भीड़ में शामिल लोगों को ये बात पहले से पता थी और इसी के बगल में लखनऊ सेवा अस्पताल भी फूंक दिया गया। ये भी एक मुस्लिम का ही था, जैसे चिन्हित किया गया हो। विधायक की इजाजत के बिना पुलिस मामूली एफआईआर भी दर्ज नहीं करती। इनकाउंटर के बाद जब घायल सरफराज और तालिम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां भारी फोर्स तैनात की गई। दैनिक भास्कर की टीम की मुलाकात हरदी थाने में तैनात एक पुलिस अफसर से हुई और दैनिक भास्कर इनकी पहचान उजागर नहीं कर रहा है। पुलिस अफसर ने विधायक को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने बताया कि विधायक से पूछे बिना आसपास के 4 थानों में 151 मामूली केस तक में एफआईआर दर्ज नहीं होती। विधायक जी का पूरे जिले में इस तरह का होल्ड है। डीएम एसपी उनकी ही बात सुनते हैं। पुलिस अफसर ने बताया, मुझे सूचना मिली है कि राम गोपाल मिश्रा की पहले से ही अब्दुल हामिद के परिवार से टसल चल रही थी। अब्दुल का बेटा जिसने गोली मारी वह बदमाश है। अगर दोनों में विवाद नहीं होता तो राम गोपाल सिर्फ अब्दुल के घर का ही झंडा नहीं उखाड़ा होता।
वहाँ तमाम मुस्लिमों के घर हैं जिन पर झंडे लगे हैं। एक आया, हाथ से इशारा किया। छत से 3 लोगों ने भी हाथ हिलाया। दैनिक भास्कर ने इस हिंसा में लापरवाही पर हटाए गए तत्कालीन थाना प्रभारी SK वर्मा से मोबाइल पर बात की। उन्होंने बताया महाराजगंज कस्बे में विसर्जन के लिए 15 से ज़्यादा मूर्तियां मौजूद थी। पूरी यात्रा साधारण चल रही थी। इस घटना यानी 14 अक्टूबर वाली घटना का पूरा विवाद हाथ हिलाकर इशारा करने के बाद ही शुरू हुआ था। घटना वाली छत जहां राम गोपाल की हत्या की गई, वहां से भी 3 लोगों ने हाथ हिलाया था। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। मैंने उसी समय कहा था मुकदमा लिखवा दे रहा हूं, लेकिन अब गाना बजाने की बात सामने आ रही है। मुझे नहीं पता गाना बजाने की बात कहां से सामने आई है। जुलूस में बवाल होने से पहले एक व्यक्ति आए और निकल गए। इसके बाद में चीजें बढ़ने लगी। अब यह घटना पहले से प्लान लग रही है। अचानक से हुई कोई भी घटना इतने लंबे समय तक नहीं चलती। इससे पहले मैं कई बार देवी पाटन मेले का प्रभारी रह चुका हूं, उन्होंने बताया। और अब विधायक ने क्या कहा, हमने मेसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह से बात की, ऐसा दैनिक भास्कर ने दोस्तों बताया है। और सवाल किया कि आपकी मर्जी से थाने में एक FIR तक दर्ज नहीं होती, क्या उपद्रव की जानकारी आपको नहीं थी विधायक जी? इस पर विधायक ने कहा कि मैसी पुलिस चौकी की पूरी जिम्मेदारी है, वहीं सिपाही से हेड मोहर हो गए और फिर दारोगा हो गए। पूरी जिम्मेदारी थाना प्रभारी और CEO की है। थाने से 500 मीटर दूर हंगामा होता है, इन्हें पता ही नहीं चलता। हमने हटाने के लिए शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना शुरू हुई जिसमें विसर्जन में आचार्य संदीप का गाना बज रहा था। उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात कही जा रही थी। क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाना गलत है? पाकिस्तानियों को ही आपत्ति हो सकती है। DJ की लीड निकाल ली गई थी। इंस्पेक्टर खड़े थे, चौकी इंचार्ज खड़े थे, उनको ले जाकर थाने में बैठा लेते तो बात ही आगे नहीं बढ़ती। पूर्व विधायक बोले रात 12 बजे के बाद घटना की हुई प्लानिंग। 2-2 किलोमीटर पर लगाई गई आग। तो दैनिक भास्कर की टीम इसी क्षेत्र के पूर्व विधायक और सपा नेता के ओझा से मिलने पहुंचे। ओझा महसी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के विधायक रह चुके हैं। साल 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने बताया लड़का उनकी यानी अब्दुल हामिद छत पर चढ़कर झंडा फाड़ रहा था, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। ये केवल एक घटना थी। रात 12 बजे डेड बॉडी जिला अस्पताल में थी और भीड़ इकट्ठा हो रही थी। इसी बीच जनता ने विधायक जी यानी सुरेश्वर सिंह को खदेड़ दिया। जब उन्होंने देखा मेरा विरोध हो रहा है तो वो दंगाइयों के साथ हो गए। उसके बाद कुछ गांव में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। 2-2 किलोमीटर पर आग लगाई गई। क्या पुलिस फोर्स कम थी? दैनिक भास्कर की टीम फिर थाना हरदी पहुंची, जहां थाने में तैनात मुंशी मिले और मुंशी से इन्होंने हिडन कैमरे पर बात की और उन्होंने कहा कि इस विसर्जन के दौरान महाराजगंज कस्बे में पुलिस बल की कमी थी। केवल हमारे एक थाने का पुलिस बल मौजूद था। उन्होंने कहा हमारे क्षेत्र में कुल 4 जगह मूर्ति विसर्जन होता है, जिसमें महाराजगंज पहले से सेंसिटिव रहता है। हम लोगों ने जिले से अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया था, लेकिन वो नहीं मिली। और इससे पहले हम लोगों को अतिरिक्त पुलिस बल मिला था। हम अपने थाने और चौकी की पुलिस के साथ पूरे कार्यक्रम को करवा रहे थे, क्योंकि कस्बे में 15 से अधिक मूर्तियां थी। उसी तरीके से पुलिस बल जगह जगह पर मौजूद था। वहीं SDM बोले आरोपी के पास 4 लाइसेंसी हथियार। महाराजगंज में कोई मजिस्ट्रेट नहीं तैनात था। इसके बाद दैनिक भास्कर की टीम महसी तहसील के SDM अखिलेश सिंह, जो कि अब हटा दिए गए हैं, उनसे मिलने पहुंची। वो भी इस घटना में चोटिल हुए थे। उन्होंने इनसे इस कार्यक्रम में हुई तैयारियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि पुलिस की कमी थी या नहीं, ये हमारे विभाग की बात नहीं है। हमने अपनी तहसील क्षेत्र में 2 मजिस्ट्रेट तैनात किए थे। महाराजगंज में परंपरागत तरीके से मूर्तियां विसर्जन के लिए पहले से ही जाती हैं और इसमें कोई नई प्रथा नहीं है। हमने महाराजगंज कस्बे में किसी मजिस्ट्रेट को तैनात नहीं किया था। इस घटना के आधे घंटे बाद हम खुद वहां पर पहुंचे थे। आरोपी अब्दुल हामिद के परिवार में 4 लाइसेंसी असले हैं। अगले दिन 14 अक्टूबर को जब हिंसा भड़की तो हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां करके रखी हुई थी। पोस्टमार्टम हाउस से SDM सदर खुद डेड बॉडी लेकर मृतक के घर पहुंचे थे।
मृतक के घर पहुंचे थे। तहसील पर एसडीएम साहब फोर्स लेकर खुद मौजूद थे। स्पेशल इंटेलिजेंस का दावा अधूरी थी तैयारियां, लोकल इंटेलिजेंस हुआ फेल। अब प्रशासन स्तर से कहां चूक हुई ये समझने के लिए दोस्तों दैनिक भास्कर की टीम स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट पहुंची। यहां इनकी मुलाकात केंद्र प्रभारी से हुई और इन्होंने इनसे हिंसा के बारे में छुपे हुए कैमरे पर कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को महाराजगंज में हुई घटना को रोका जा सकता था अगर मौके पर पर्याप्त पुलिस बल होता, लेकिन वह था ही नहीं। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थितियां बढ़ने लगी हैं। अगले दिन 14 अक्टूबर को उसकी डेड बॉडी गांव पहुंची। लोग उसको लेकर तहसील तक पहुंच गए थे। साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही नजर आती है और कहीं ना कहीं दोस्तों लोकल इंटेलिजेंस का फेलवर तो है ही। इस पूरे मामले को लेकर एसपी वृंदा शुक्ला से भी बात की गई और उन्होंने माना कि पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन इस बात से साफ इनकार किया कि पुलिस कर्मियों ने उपद्रवियों को किसी तरह की हिंसा करने की छूट नहीं दी थी और उन्होंने कहा कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अभी जांच चल रही है, जो भी घटना में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहराइच इस वक्त जल रहा है और ये जो घटना हुई है दोस्तों, दैनिक भास्कर ने अच्छा किया कि हिडन कैमरा लेकर कई लोगों से बात करने पहुंचा। जो भी इसमें शामिल हो सकते थे कबूल भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 2 घंटे के लिए पुलिस हट गई थी। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी जांच होनी दोस्तों बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर पुलिस 2 घंटे के लिए हटी और उपद्रवियों को ये बात पहले से पता थी और इशारों में ही सारी चीज़ें हुई, सब कुछ इशारे का खेल था, सब कुछ प्री प्लान था, तो एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों आप इस पूरे घटना को लेकर, इस पूरे बहराइच वाले इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और दोस्तों जितना हो सके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।